काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कल मीटिंग हुई जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, जिसमें जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के, उसके अलावा जो वज़राए आला होते हैं सूबों के, उसके अलावा MQM को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, बाप पार्टी को, जितने जो छोटी जमातें भी हैं सूबों की उनको, क्योंकि जमात होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। एक वोट भी प्राइम मिनिस्टर उनकी मुशावरत के बगैर, जिसका पार्टी का एक मेंबर भी पार्लियामेंट में है, उनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करते। तो कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो मीटिंग चेयर की और उसमें ये तमाम लोग, तमाम जमातें मौजूद थीं और यूनैनिमसली जो डिजिटल सेंसस है उसको नोटिफाई किया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमेशा की तरह कशकोल फैलाए लोगों के हाथ से पैसे मांगते रहें, कर्जे मांगते रहें, लोन मांगते रहें, और दूसरा और IMF से कर्जा लेते रहें और उनके शराइत के ऊपर जो फिर आगे अग्रीमेंट कहता है वो करते रहें। दूसरी ऑप्शन जो है, जो पूरी दुनिया में होती है, कि जो इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी लोकल इन्वेस्टमेंट को उसके ऊपर मुमानियत नहीं है। अगर आपका लोकल लेवल के ऊपर कोई बिजनेस है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपकी कोई काश्तकारी है, आप उसमें इसमें कोई तफरीक नहीं है। ये पूरी दुनिया में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, अब दुनिया के बाकी ममालिक में होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेपिज्म से नहीं गुजरना चाहता, जो डिस्करेज करती है उसको उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 5 सेक्टर के अंदर SIFC एक होल ऑफ सिस्टम अप्रोच के साथ वज़ीर आज़म ने उन तमाम अदारों को इकट्ठा किया है, जहाँ से अब माइनिंग अगर है तो उसके अंदर अदारों का रोल है। माइनिंग के अंदर जो लैंड्स हैं, जो माइनिंग का पूरा प्रोसेस है, उनके अंदर उनकी स्टेक होती है। तो इन तमाम, ये किसी के हवाले नहीं किया जा रहा, ये ज़मीनें किसी के, ये एक प्रोपोगंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में कल एक डिजिटल पोर्टल का क़याम किया जा रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से SIFC से रिलेटेड 5 सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है और उसका जो पूरा तरीक़ाकार है उसको डिजिटल पोर्टल पे डाल के आप सबको एक्सेस दी जाएगी। वो जनरल पब्लिक पोर्टल होगा, एक पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसके पास वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये UAE में हो रहा है, ये अब सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये अब ईरान में हो रहा है, ये अब इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वहीं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होनी है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकल पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल NOCs नहीं मिलते अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम है कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट दे के 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इन सब का एक कंसोर्टियम है जिसके ज़रिए इन 5 सेक्टर में इंशाल्लाह, और यही वो तरीका है, यही वो माशी इस्तेहकाम का बंदोबस्त है कि जिसके ज़रिए हमारा इन्हिसार कर्ज़ों पे कम होगा और ख़त्म होगा। आज एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या पेश आया है नवाबशाह के अंदर, जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है और हर दिल बहुत ही रंज और गम में मुब्तला है, दुखी है। मैं तो जो वहाँ शहीद होने वाले लोग हैं, मैं उनके लवाहिकीन के साथ उनके लिए भी दुआ करती हूँ, उनके सब्र के लिए भी दुआ करती हूँ। और अभी साद रफ़ीक साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वहाँ रिलीफ का ऑपरेशन जो है और रेस्क्यू का वहाँ शुरू हो चुका है, और रेस्क्यू का कंप्लीट तमाम अदारों को उसकी ऊपर विजिलेंस और हंगामी सूरत हाल के ऊपर कहने का कहा गया है। हदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कर दी है। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर इंशाल्लाह 9 तारीख का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मुशावरत के साथ हमारी गवर्नमेंट की ख़त्म होने की मुद्दत की समरी सदर को अरसाल हो जाएगी और उसके बाद उसके मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारी जो है ऑलरेडी इसके ऊपर शुरू कर दी है। जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को
معیشت کو تباہ کر کے IMF میں گئے. نواز شریف صاحب نے تو 14 میں شروع کیا اور 16 میں خداحافظ کر دیا ہمیشہ کے لیے پہلا پروگرام مکمل کر کے. تو پھر کیوں گیا IMF کے پروگرام میں؟ کیوں معیشت کو تباہ کیا؟ جو 6.1% کی ترقی پر معیشت گرو ہو رہی تھی، مہنگائی 3.4% پہ تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 2.4% پہ تھی، تو کیوں IMF کے پروگرام میں گئے؟ کیونکہ معیشت کو تباہ کیا. اور اس کے بعد IMF کے پروگرام، اپنے کیے ہوئے پروگرام کو سسپینڈ کیا، وائلیٹ کیا. اور جس وقت مارچ 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اقتدار کو جاتے دیکھا تو اپنی دی ہوئی جو پرائز تھی اس کو ریورس کیا اور اس کو وائلیٹ کر کے گئے، جس کو ہم نے آتے ہی ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ڈائیلاگ شروع کیا. اور الحمدللہ اس وقت اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو 9 ماہ کے لیے ہے وہ ان پلیس ہے. یہ مہنگائی کا بم بھی انہوں نے گرایا، یہ مہنگائی کا پیٹرول بم بھی انہوں نے ہی گرایا، اور ملک کو مہنگا کرنے کا بم بھی انہوں نے ہی گرایا، اور پیٹرول بم پھاڑ کر لوگوں کے، پولیس والوں کے سر بھی انہوں نے ہی پھاڑے. ماشاءاللہ یہ تمام چیزیں انہی کے اس میں جاتی ہیں جو پرفارمنس انہوں نے 4 ساڑھے 4 سال کی.